हेलो स्टूडेंट्स, मैं मासू पांडे क्लास 10 फिजिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया था और हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एंगल टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो कि एंगल बेस्ड हैं और उस स्नेल लॉ पे सॉल्व होंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग पढ़ा था कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी बेस पे आपका ये क्वेश्चंस है। हम इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए, किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका आपके पास यह है कि आप उस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए, आपको ये सारा कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ, सॉल्यूशन हम यहाँ करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन मीडिया। बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि 3 मीडिया दिया हुआ है ए बी सी। ठीक, उसके बाद जो बोला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तीनों मीडिया में सेम है। मतलब जो लाइट आ रही है उसका जो एंगल है मीडिया से वो तीनों एंगल में, तीनों मीडियम में सेम है। उसके बाद बोल रहा है जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या है, 35, 25 और 15 है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग है। आपको पता करना है कि विच मीडियम विल द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम, मतलब कि किस मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी है वो बहुत ही कम है। तो क्वेश्चन समझ में आया। 3 मीडियम है, 3 मीडियम मान लीजिए ऐसे हम कर लेते, एक मीडियम ए है, अलग से कोई मीडियम बी है और कोई एक मीडियम नीचे क्या है, सी है। ठीक है, तीनों में जो लाइट आ रही है, ठीक ना, जो लाइट आ रही है तीनों में, उस समय तीनों का जो इंसिडेंट एंगल है वो क्या है, इक्वल है। इंसिडेंस एंगल आपका इक्वल है, लेकिन जो रिफ्रैक्टिव एंगल है, यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो तीनों का क्या है, अलग अलग है। अब आपको बताना है कि किस मीडियम में, ए बी सी तीनों मीडियम में किस मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी है बहुत ही कम है। मे बी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। आइए इस क्वेश्चन पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इस कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो बात समझ में आया। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, गिवन है। गिवन क्या है, हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर। देखिए गिवन क्या है, गिवन है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम, ठीक ना, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस। तीनों में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, सेम है। अब बताइए 3 मीडियम है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे कर सकते हैं, ठीक ना। पहले मीडियम के लिए आई ए, आई बी, आई सी, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग। क्लियर हुई चीज़ है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है। तो जब यह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए एंड, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, सॉरी ये नहीं होगा, क्या होगा, आर ए होगा। आर ए कितना है, 35, क्लियर। आर बी कितना है, 25 और आर सी कितना है, 15 डिग्री, ठीक ना। आर ए, आर बी, आर सी समझ में आ रहा है ना। आर ए क्या है आपका, मीडियम फर्स्ट का रिफ्रैक्शन एंगल है। आर बी क्या है, मीडियम सेकेंड का है। और आर सी क्या है, मीडियम थर्ड का है। तीनों का हमने लिख लिया, क्या क्या दिया है, ये गिवन है। उसके बाद देखिए, चलिए स्नेल लॉ से हमको या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफिनीशन से हमको क्या पता है। देखिए हम बताए थे कि म्यू से भी दिखाते हैं इसको और एन से भी दिखाते हैं, तो म्यू लेके चलते हैं। म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। अब यहाँ से कुछ कंसेप्ट आपको समझने की चीज़ें हैं। क्या समझने की चीज़ें हैं, यहाँ देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में यहाँ पर लिखा हुआ है, सी पी सी को देखिए, साइन आर लिखा हुआ है। क्लियर होगी चीज़ें। अब बताइए यदि मैं आर की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो साइन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे आप लोग, यदि ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे फिर भी जानेंगे,
यदि पढ़े हैं तो जानते होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आगे पढ़ेंगे जान जाएंगे। यहाँ बस थोड़ी सी चीज़ें जान जाइए कि साइन के कंसेप्ट में यदि हम आर की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो साइन आर की वैल्यू बढ़ती है। मतलब कि यदि आर की वैल्यू 10 डिग्री है तो साइन 10 डिग्री की वैल्यू कुछ होगी, ठीक है। अब यदि आर की वैल्यू 20 डिग्री है तो साइन 20 डिग्री कुछ होगी। तो यदि आर की वैल्यू 10 डिग्री है तो साइन 10 की डिग्री कुछ होगी। यदि हम आर की वैल्यू बढ़ा दिए तो साइन 20 की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हम आर की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर। उसी तरीके से इस कंसेप्ट में पहले समझेंगे क्या कि थोड़ा सा कंसेप्ट है, आप समझ लीजिएगा। इसमें यदि हम आर की वैल्यू बढ़ाते हैं तो साइन आर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और यहाँ से देखिए कि साइन आर जो है इस म्यू के क्या है, क्या बताइए, साइन आर जो है इस म्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स कि यदि हम यहाँ से साइन आर को बढ़ाएंगे तो म्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आया। ये देखने से यह लग रहा है कि यदि हम साइन आर को बढ़ाएंगे तो म्यू क्या होगा, कम होगा। बस आप समझते रहिए। ये हमने क्या कैसे लिखा, स्नेल लॉ से लिखा। क्लियर हो गई चीज़ें। अब इसको देखने से हमको क्या पता है, हम लिखेंगे यहाँ पर वी नो क्या है, इफ वी इंक्रीज क्या, इफ वी इंक्रीज आर देन साइन आर इज आल्सो इंक्रीज। क्लियर, ये तो पता है चीजें। एंड और जब साइन आर जो है इंक्रीज होगा तो म्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज डिक्रीज, सॉरी बात सुन आया। मतलब कि साइन आर बढ़ेगा तो म्यू क्या होगा, कम होगा। अब बात को ध्यान से समझिए कि यहाँ से साइन आर है तो पहली बार यदि हम साइन आर की जगह पर आर ए रखें तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन 35 पहले केस में। दूसरे केस में म्यू अपान साइन आई अपान साइन 25, यही ना। और तीसरे केस में साइन आई अपान साइन कितना 50, यही है ना। क्वेश्चन देखिए। अब बताइए, हम यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू ज़्यादा है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर इससे थोड़ा सा कम है तो इस म्यू की वैल्यू जो होगी इससे ज़्यादा होगी। मतलब हम इसको कह सकते हैं म्यू ए, म्यू बी और म्यू सी। मतलब पहले केस में म्यू की वैल्यू क्या होगी, कम होगी इन दोनों के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि इसके क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आई। अब देखिए, तो मैं इस चीज़ को मिटाता हूँ। यहाँ से बस आप लोगों को थोड़ा सी चीज़ें बस लिखनी है, बस ये कंसेप्ट समझना था आपको। बस ये लिखना है कि सो म्यू ए क्या होगा, कम होगा किसी से,
म्यू बी से, और ये भी कम होगा म्यू सी से। मतलब कि सबसे ज़्यादा आपका म्यू सी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किस में होगा, मीडियम सी में, उससे ज़्यादा मीडियम बी में, उससे कम मीडियम बी में, उससे कम मीडियम ए में। क्लियर? अब देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। क्या आया कि जो मीडियम सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सबसे ज़्यादा होगा, मीडियम बी का उससे कम होगा, और मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। क्लियर? कैसे पता किया हम लोग? एंगल के रूप में पता किया। अब आइए हमको वेलोसिटी पता करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता करना है। तो वेलोसिटी पता करने से पहले हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए, तब तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल गया। अब बात आती है वेलोसिटी की। तो बताइए हमको ये भी फार्मूला पता है। कौन सा फार्मूला पता है? कि हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? हम लिख सकते हैं VC/VM, मतलब वैक्यूम में और मीडियम में लिख सकते हैं ना ऐसे। अब यहाँ पर देखिए कि वेलोसिटी, मीडियम की वेलोसिटी और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैसा रिलेशन है? कैसा रिलेशन है? तो आप बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। मतलब कि यदि हम Vm को बढ़ाते हैं तो ये म्यू की वैल्यू कम होगी, यदि म्यू की वैल्यू को ज़्यादा करते हैं तो Vm की वैल्यू कम होगी। क्लियर? अब इस बात को यहाँ से उठा के लाइए। अब देखिए मान लीजिए हम मीडियम फर्स्ट की बात कर ले रहे हैं, तो मीडियम फर्स्ट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बहुत ही कम है। तो यदि हम इसको उठा के यहाँ लेते आए तो इसकी वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है। तो यहाँ पर वेलोसिटी मीडियम ए में क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। मतलब कि इस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम ए का क्या है, बहुत ही कम है ना। तो हम इस रिलेशन से कह सकते हैं कि जब म्यू ए की वैल्यू कम है तो म्यू भी ए की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। क्लियर होगी ना बात समझ में? यही यदि हम क्या करते, यहाँ पर ऐसे लिखते म्यू सी और यहाँ पे भी सी, तो म्यू सी की वैल्यू क्या है, बहुत ही ज़्यादा है ना। तो भी सी की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही कम होगी। मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी के रिलेशन में यदि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी कम होती है। एंगल के रिलेशन में बताया आपको इससे पहले। तो बात समझ में आई हमारी? क्या बात समझ में आई? कि यदि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ज़्यादा करते हैं तो वेलोसिटी कम होगी। अब बस इसी रिलेशन को यहाँ से उठा करके लिख देना है आपको। अब कॉमन सेंस से सोचेंगे कि यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि मीडियम थर्ड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। मीडियम फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही कम है, तो इस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। मे बी यहाँ तक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे लिखना कैसे है हम उसको बताते हैं। तो यहाँ तक तो आपका हो गया होगा। आगे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, आगे बस आपको थोड़ी सी चीज़ें लिखना है। कैसे लिखना है देखिए, यहाँ से बस आपको ये लिखना है एंड म्यू इक्वल टू VC/VM, इस कंसेप्ट से। ठीक है, अब बस ये लिख देंगे कि VA ग्रेटर, भाई म्यू ए सबसे कम है तो VA सबसे ज़्यादा होगा, इसे क्या होगा VB
और इससे कम क्या होगा, VC। बस यही आपको शो कर रहा है कि सबसे मिनिमम वेलोसिटी किस में है। तो शो हो गई ना, सबसे मिनिमम वेलोसिटी किस में है, मीडियम C में है। तो लिख सकते हैं इन मीडियम C, यहाँ लास्ट में लिखेंगे इन मीडियम C वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, इज मिनिमम। और एक रिलेशन लिख देंगे यहाँ से, क्या, आप चाहें तो रिलेशन यहाँ से लिख सकते हैं, ये अभी जो निकाला गया है, साइन R यदि ज़्यादा है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं मीडियम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब यदि किसी भी मीडियम में रिफ्रैक्शन एंगल ज़्यादा है तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, डायरेक्ट। क्लियर। बस इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे होगा। आपको कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। मे भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा क्या चीज़ें हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। समझ में आया ना, यहाँ से जो दिया था वो लिखा गया है। पहले वाले फार्मूले से यहाँ से साइन I अपन साइन R से हमने समझा कि यदि साइन R को बढ़ाएंगे तो म्यू 0 की वैल्यू कम होगी। मतलब ये साइन 35 होता है तो म्यू उतना कम होगा, जितना यह कम होगा साइन R उतना ही म्यू ज़्यादा होगा। मतलब कि यदि साइन 15 डिग्री लिखी यहाँ से तो म्यू सबसे ज़्यादा होगा, यानी मीडियम C का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा। फिर इस रिलेशन से हमने देखा कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उस मीडियम का में लाइट ऑफ स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। इस रिलेशन से हमने ये दिखाया और यहाँ से आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। मे बी ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखिए क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, उससे आसान क्वेश्चन 2 है। कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मतलब एक लाइट कर रही है जो इंसिडेंट कर रहा है कितने एंगल पर, 30 डिग्री पर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब ग्लास दिया हुआ है 1.6। आपको फाइंड करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मीन्स क्या दिया है लिख लेते हैं। पहले दिया क्या है, गिवन में क्या है कि 30 डिग्री क्या है, इंसिडेंस एंगल है। तो लिख सकते हैं गिवन I = 30 डिग्री। क्लियर, I = 30 डिग्री। उसके बाद म्यू = 1.6 दिया है, R = पूछ रहा है, यही ना। बस अब लगा दीजिए फार्मूला, क्या होता है, म्यू = साइन I अपान साइन R, यही ना। म्यू की वैल्यू क्या है 1.6, साइन I की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, साइन R को इधर कर लीजिए, साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 डिवाइड बाई 1/6, यही ना। अब ये जब सॉल्व होगा तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन R = 1/3.2। क्लियर। और जब ये डिवाइड करेंगे, या तो आप इसको ऐसे छोड़ दें, R = लिख सकते हैं साइन इनवर्स, जब यह इधर आता है तो क्या हो जाता है साइन इनवर्स 1/3.2। यह R का आंसर आ गया। आप चाहें तो डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें आप जानेंगे कि जब R साइन इधर से होट करके एक साइड से दूसरे साइड आता है तो क्या होता है, इनवर्स में हो जाता है। इस तरीके से आपका 2nd क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आप अपने मन से यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में एंगल को चेंज कर देंगे। होमवर्क के तौर पे आप यहाँ 45 कर सकते हैं, यहाँ 60 कर सकते हैं और यहाँ पे 30 कर सकते हैं।
और इसका आंसर आप फाइंड करेंगे। इसी तरह आप इस क्वेश्चन सेकेंड में वैल्यू चेंज करके यहाँ पर 90 डिग्री कर सकते हैं, क्लियर, और 60 डिग्री, अलग अलग दो क्वेश्चन बन जाएगा आपका। एक बार 90 कर लेंगे, एक बार 60 कर लेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में उतना बड़ा नहीं लगाना जितना बड़ा हम लिखे थे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, साइन आर इज प्रोपोर्शनल टू वी एम करके पता कर सकते हैं। आप देख के ही बता सकते हैं कि किस में आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट मिनिमम होगा। तो जिसमें एंगल कम होगा उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। अभी हमने बताया था। इस तरीके से आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का होमवर्क भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, आप लोग खुद से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आज का थर्ड क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और स्पीड ऑफ लाइट इनसाइड ग्लास। ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या है। अब बात यह है कि ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल हम आपको बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। यदि ऐसे दिया हुआ है, इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे आप हम बता चुके हैं कि आपको म्यू लिखें या फिर एन लिखें। कहीं कहीं बुक में आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा, तो नो डाउट आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ से क्या लिखना है आपको, म्यू मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बताए थे। पहले डब्लू है, डब्लू लिख लीजिए, लास्ट में जी लिख लीजिए और यहाँ पर एयर को फिल कर लीजिए। बस वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी आपको कि कैसे क्या करना है। अब देखिए वैल्यू रखिए, आंसर आएगा। इसी तरह आप बी वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। हम इन दोनों क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करेंगे। आइए हम सी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। सी वाले में बोला है स्पीड ऑफ लाइट इनसाइड द ग्लास। अब यहाँ से कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही फार्मूला लगाएंगे। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फार्मूले में क्या बोला, स्पीड ऑफ लाइट बोला है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है ना, ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर जब करेंगे तो आपका फार्मूला में क्या बन जाएगा, C/V। बस इसकी वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया है 3/2। C की वैल्यू 3 × 10⁸ और V की वैल्यू क्या दिया है, नहीं दिया है। यही आपको फाइंड करना है। हो जाएगा ना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 = 1 × 10⁸ V। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन V = 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसी तरह निकाल लीजिएगा स्पीड ऑफ लाइट बस इनसाइड द वाटर, इसी बेस पे आप लगा सकते हैं। इस तरीके से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर कर देंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।